Okay, good morning, students. Today we will revise our chapter 6, Judiciary, Nyayapalika. As you know about this word, jury, the bench of judges, for example, Supreme Court, High Court, etc. So today we will read this chapter one by one. We will start from introduction. Many times, courts are seen only arbitrators in disputes between individuals और प्राइवेट पार्टीज। कई बार आपने देखा है कि जो कोर्ट है वो आर्बिट्रेटर का काम करता है झगड़े को सुलझाने के लिए, या तो इंडिविजुअल का कोई झगड़ा हो या दो पार्टियों का झगड़ा हो तो उनके बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। इसका मतलब क्या कि जब भी कभी किसी का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, तो उनके बीच में मध्यस्थता का काम कोर्ट करता है। बट जुडिशरी रिफॉर्म्स सम पॉलिटिकल फंक्शंस आल्सो, लेकिन जुडिशरी सिर्फ यही काम नहीं करती, ये पॉलिटिकल फंक्शन भी करती है, जो राजनीतिक कार्य भी करती है। जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कोर्ट है माना जाता है। राइट्स फ्रॉम 1950 द जुडिशरी हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो 1950 से जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भारतीय संविधान की प्रोटेस्ट करता आ रहा है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी। इस लेसन में हम जुडिशरी की इम्पोर्टेंस और रोल के बारे में पढ़ेंगे। इन द चैप्टर on fundamental rights you have already read that the judiciary is very important for protecting our rights। हमने जब राइट वाला लेसन किया था, अधिकारों वाला लेसन किया था, ये सेकंड है। जब ये राइट्स वाला लेसन किया था तो इसमें हमने देखा था कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। जुडिशरी का एक अहम रोल है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है उसकी स्वतंत्र बॉडी है ये, ठीक है। इंडिपेंडेंस समझेंगे इसके बारे में, इसकी स्वतंत्रता क्या है, जुडिशरी कैसे स्वतंत्र संस्था है। द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग और राइट्स, इंडियन जुडिशरी का अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में क्या रोल है। थर्ड वन पढ़ेंगे, द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। जिस हमने संविधान बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसको लागू करने में जुडिशरी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के कैसे संबंध है, ये भी इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेसन। फर्स्ट पॉइंट, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें एक स्वतंत्र जुडिशरी की क्यों जरूरत होती है। इन एनी सोसाइटी द डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। जो ये किसी भी देश में ये कहता है कि झगड़े होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स, ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स। इंडिविजुअल के बीच में हो सकते हैं, ग्रुप्स के बीच में हो सकते हैं, ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं। ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, जितने भी ये झगड़े हैं ये किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा ही सुलझाए जा सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी मध्यस्थता है एक स्वतंत्र संस्था कर सकती है। दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट ऑल इंडिविजुअल, ये जो आइडिया है, ये जो कानून है, इसके अनुसार जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, रिच और पुअर, जो अमीर हो या गरीब हो, मैन और वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, चाहे फॉरवर्ड कास्ट से हो या बैकवर्ड कास्ट से हो, आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, उन सब के लिए कानून बराबर है। द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज
टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जो जुडिशरी है उसका रोल है कि जो संविधान ने अपने कानून बनाए हैं वो सब के लिए बराबर हैं और उस संविधान के जो रूल रेगुलेशन उनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, settle disputes in accordance with the law and ensure that democracy does not give way to individual or groups dictatorship। जो जुडिशरी है उन झगड़ों का निपटारा करती है और इंश्योर करती है और विश्वास दिलाती है कि जो प्रजातंत्र है उसमें किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ तानाशाही नहीं होएगी या किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressure। ये सब ये दिखाता है कि जो जुडिशरी है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं आएगी। इसका मतलब इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव नहीं होएगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई इसको प्रेशर नहीं किया जा सकता। ये स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सबको समानता दिलाने के लिए, सबके साथ समान न्याय करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? हाउ इज दिस इंडिपेंडेंट एंश्योर्ड, और इसकी स्वतंत्रता कैसे बरकरार रखी जाती है या इंश्योर कैसे की जा सकती है, इसे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, सिंपली स्टेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी मीन्स, जुडिशरी का मतलब क्या होता है? द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन सच ए वे दैट इट इज अनेबल टू डू जस्टिस। सरकार का कोई भी दूसरा पार्ट्स या ऑर्गन्स या दूसरी जो संस्थाएं हैं वो जुडिशरी पे दबाव नहीं डाल सकती, ना उसके जो ये न्याय करती है उसके न्याय के रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती। इसका मतलब है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो जुडिशरी पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसलिए ये स्वतंत्र है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। जो जज ने कह दिया, जो जुडिशरी का फैसला होगा वो दूसरों को भी मान्य होगा, या जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई है या पुलिस डिपार्टमेंट है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगी, इनके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगी। थर्ड वन, जजेज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। जो जज हैं उनको बिना किसी डर के और बिना किसी का फेवर लिए हुए, देखो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, विदाउट फियर और फेवर, ना तो किसी से डरना है और ना किसी के फेवर में बात करनी है। वो स्वतंत्र हैं, वो मतलब न्याय करेंगे बिना किसी का पक्ष लिए हुए और बिना किसी से डरे हुए, वो निष्पक्ष न्याय करेंगे। आगे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई arbitration or absence of accountability. Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. Okay, ये कहता है कि जुडिशरी तो किसी देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ये जो प्रजातंत्र है, जो ट्रेडिशन अपना चला हुआ है, जनता का राज या जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग पूरी देश को चलाने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए, लोगों की अधिकारों के लिए जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? यदि जुडिशरी की स्वतंत्रता को कोई खतरा होता है तो ये कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू ए नंबर ऑफ मेजर्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्वतंत्रता हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ मेजर्स, इसके कई पैमाने हैं, हम कई तरीके से कह सकते हैं कि हाँ इसमें कोई जो जज फैसला करता है या जो जूरी द बेंच ऑफ जजेस जो फैसला करती है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो दूसरी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, दूसरे ऑर्गन्स हैं, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। जो लेजिस्लेचर है इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। जो जज की जो अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होता। इसका मतलब वो सीधे पॉलिटिकल के अंडर में नहीं आएंगे। दस इट वाज बिलीव्ड दैट द पार्टी पॉलिटिक्स वुड नोट प्ले ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको अपॉइंट नहीं करती, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ए पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज ए लॉयर एंड मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ।
जब जज का कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो लॉ के अंदर, इसका मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस वाला वकील होना चाहिए और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ, या कानून की अच्छी तरीके से शिक्षा ले रहा हो, या उसमें वेल वर्स्ड मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उसको कानून का। पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द पर्सन और हिज हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशरी। यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है तो उसको इग्नोर किया जाता है या उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लॉयल नहीं होता, वो देश के प्रति लॉयल होता है। ठीक है, जज जो डिसाइड करता है वो देश के हित में फैसला लेता है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ तक जो आपको ये लेसन आपने पढ़ना यहाँ तक। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है या कोई लाइन समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।